जब आप राम कथाएं सुनते हैं ना, तो आपको एक कथा में सुनाया जाता है कि राम ने रावण का वध किया था। क्यों किया था? अपराध बोध में किया था, क्योंकि उसने उनकी पत्नी का हरण किया था। उसने अपराध किया था। किसी दूसरे की स्त्री का हरण करना अपराध होता है, इसलिए उसे उस अपराध का दंड मिला था। इसलिए राक्षसों का वध किया था। उसने अपनी समस्त सेनाओं के साथ जब चढ़ाई की थी तो राम ने समस्त सेना यानी समस्त राक्षस सेना का नाश कर दिया था, सबका अंत कर दिया था। वास्तव में ये है, अगर ज्ञान अवस्था में देखा जाए तो अलग बात होती है। किसी ने किसी का वध नहीं किया था। शायद ये बात स्वीकार नहीं होगी, लेकिन मैं इसे साबित करूंगा। राम ने रावण को मारा या राक्षसों का वध किया, उनका सर्वनाश कर दिया, वंशहीन कर दिया, एक अस्तित्व नहीं छोड़ा, सारे राक्षस धरती से नाश कर दिए। ये कथा में प्रमाणित होता है या कथा से प्रमाणित होता है, ये कथा में लिखा हुआ है, जो हमें स्वीकार्य है। लेकिन ये एक घटना है, ये वास्तविकता नहीं है। ये एक घटना है, स्थूल जगत की घटना है। संत तो स्थूल को काल्पनिक कहते हैं, फिर वो घटना भी काल्पनिक ही हुई। कहने का तात्पर्य वास्तविकता से भिन्न है। जब जीव अवस्था में राम ने जन्म लिया, जीव अवस्था में राक्षस थे, उनका वध किया। बुराई की हार हुई, अच्छाई की जीत हुई। यही संदेश राम ने दिया। मानव रूप में अवतार होकर के मनुष्य की तरह जीवन जीते हुए मनुष्य को, समाज को, सारे संसार को ये शिक्षा दे करके गए कि मैं संकल्प मात्र से सब कुछ नाश कर सकता था, फिर भी मैंने जन्म लिया। उन्होंने ये चीज खुद अवतरित होकर के और स्वयं जी करके लोगों के लिए उदाहरण बना के गए कि आप भी चाहो तो इसी तरह से अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो। आप भी इसी तरह से हमारे ही तरह जीवन जीते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। ये उदाहरण के लिए उन्होंने जन्म लिया। साधारण मानव बने, सरल मानव बने, सीधे मानव बने, संस्कारी मानव बने। मानव के रूप में आकर के सारे रिश्तों को, नातों को, सारी संस्कृतियों को, सारे वेद विधाओं के, सारे देवताओं के सम्मान को रखते हुए एक मानव सम्माननीय जीवन जीते हुए, बुराइयों का अंत करते हुए, जीवन के सारे संघर्षों को जीते हुए समाज को उदाहरण स्थापित किया कि आप भी इसी तरह से संघर्ष करते हुए अपने जीवन को जी सकते हो और परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। ये अवतार इसीलिए था। हम उनकी कथाओं को सुनते हैं, उनकी शिक्षाओं को सुनते हैं और उन्हें राम राम जपते भी, उन्हें भजते भी, उन्हें पूजते भी हैं, लेकिन उनकी एक भी आचरण को नहीं अपनाते हैं। इसीलिए राम का अवतार भी व्यर्थ सा साबित होता है जब संसार के लोगों के कुकृत्यों को देखते हैं। वो गहरे साधक राम के हैं। वो राम को ही अपना परमात्मा मानते, अपना अनुयायी मानते, अपना वंशज मानते हैं, परंतु राम के एक भी पूरे जीवन में जो आचरण उसने अपनाया है, उन राम का एक आचरण भी, एक आदत भी अपने जीवन में नहीं डालते हैं। हनुमान की भक्ति करते हैं, हनुमान को पूजते हैं, हनुमान को आराध्य करते हैं, हनुमान के मंत्रों के द्वारा सिद्धि करने का भी प्रयास करते हैं। जीवन के समस्त दुखों का निवारण के लिए भी हनुमान को सिद्ध करना या जगाने या उनका जप करने का प्रयास करते हैं। हनुमान को अपना आराध्य मानते हैं, लेकिन आराध्य के किसी भी एक गुण को नहीं मानते हैं। स्वामी की भक्ति की जो पराकाष्ठा हनुमान जी ने लिखी है, वो कोई भक्त लिख नहीं सकता है। अपने गुरु के प्रति, अपने स्वामी के प्रति क्या भक्ति होनी चाहिए, किस तरह की भक्ति होनी चाहिए, किस तरह से अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए अपने स्वामी के प्रति, ये हनुमान भक्ति से ही पता चलता है। लेकिन हनुमान की सिद्धियां तो करते हैं, हनुमान जैसी भक्ति नहीं करते हैं। इसलिए हनुमान भक्ति भी जब संसार के कुकृत्यों को देखते हैं, व्यवहारों को देखते हैं, तो व्यर्थ सी लगती है।
कथा की एक एक कड़ी का जीवन बदलने वाली कड़ी होती है। एक एक शब्द जीवन को बदलने वाला होता है। जीवन में पूरी कथा नहीं उतारनी होती, किसी कथा का एक अंश अपने जीवन में उतारना होता है। अगर उसको भी अगर उतार लेते तो आपका जीवन बदल जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। तो राम ने रावण को मारा, ये एक घटना है, वास्तविकता नहीं है। ये स्थूल जगत की घटना है, जीव अवस्था की एक घटना है। राम एक स्थिर अवस्था है तो रावण भी एक स्थिर अवस्था है। रावण नाम शरीर का है, शक्ति राक्षसी जो होती है वो एक ही है। ऐसे ही राम रूपी शक्ति एक ही है। शक्तियों का अंत नहीं होता है, यहाँ शरीरों का अंत हुआ है। क्योंकि राक्षस आज भी है समाज में, आज नहीं है क्या? अगर राम ने वंशहीन कर दिया होता, राक्षसों का अंत कर दिया होता, तो फिर उसके बाद राक्षस पैदा ही नहीं होने थे। लेकिन समाज में आज भी राक्षस हैं और राक्षसी व्यवहार है, राक्षसी उनका चरित्र है, राक्षसी उनका चाल चलन है। वो समाज में असंतुलन फैलाते हैं, आज भी समाज को पीड़ित करते हैं, दंडित करते हैं, अशांति उत्पन्न करते हैं। एक सज्जन व्यक्ति को आज भी सताया जाता, समाज में ये विदित है। यानी राक्षस का अंत नहीं हुआ था, आज भी देखे जा सकते हैं। स्वरूप में परिवर्तन है, तब राक्षसी प्रवृत्ति यानी जंगली अवस्था थी। सभ्यता में बदलाव आया है, सभ्यता अपडेट हुई है, नवीनीकरण हुआ है, तब सामान्य मानवीय जीवन में दिखता है। लेकिन राक्षस आज भी है। यानी राक्षस एक सोच थी, एक भावना थी, एक शक्ति थी, एक विचार था। ऊर्जा पूरे विश्व में एक ही है। जो राम की ऊर्जा है वही रावण की भी ऊर्जा है। विचारों से, भावों से, धारणाओं से जो मलिनता आती है वही तो राक्षस प्रवृत्ति है। इसी को हटाना होता है तो राममय हो जाते हैं। इसी रावण जैसी राक्षस प्रवृत्ति की जो हमारे अंदर में वैचारिक रूप से मलिनता है, इसको समाप्त कर दीजिए, इसे हटा दीजिए। जब आप भजन करते हैं, भजन के माध्यम से यही मल हट जाती है। जब हमारे अंतःकरण पर रखी हुई परत की तरह जमी हुई ये राक्षस रूपी मलिनता जब हट जाती है, कट जाती है या नष्ट हो जाती है, तो हम राममय हो जाते हैं, यानी शुद्ध ऊर्जा के स्वरूप हो जाते हैं। सरलतम है, समझना चाहिए। और राम बनने के लिए कहीं से अवतार नहीं लेना है, आप अवतारी ही हैं। आपने अवतार लिया हुआ है, आपने जन्म लिया हुआ है। विचार को बदल देंगे तो आपका कर्म भी बदल जाएगा। कर्म से ही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। जब विचार अच्छे होंगे तभी आपका कर्म भी अच्छा होगा। इसीलिए कर्म हमारा उत्तम होना चाहिए। इसके लिए हमें विचार उत्तम होना चाहिए, और विचार उत्तम होने के लिए स्थान, शिक्षा और संगत तीनों अच्छी होना चाहिए। साथ में शरीर के भरण पोषण के लिए हमारा भोजन भी शुद्ध होना चाहिए, राम के जैसा भोजन होना चाहिए, तो आप राम जैसे बनेंगे। राक्षसों का भोजन करेंगे तो आप राक्षस ही बनेंगे। भोजन से बौद्धिक विकास होता है, जैसा भोजन होता है बुद्धि का विकास भी वैसा ही होता है। फिर हमारे मन में वैसे ही विचार भी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हमारा मन मलिन हो जाता है, अंतःकरण मलिन होता है। मलिनता की परत जम जाती है, उसी से मलिन विचार, फिर मलिन विचारों से मलिन कर्म, और मलिन कर्म से ही मलिन प्रारब्ध बनता है। मृत्यु के बाद उसी प्रारब्ध को भोगने के लिए हमारी स्थिति या दुर्गति या सदगति होती है, और उस अवस्था को प्राप्त होते ही यही जन्म मरण है। राम आज भी हैं, धरती का हर जीव राम है। बस वो अपनी राक्षसी प्रवृत्ति को बदल दे, अपनी स्थिति को परिवर्तन करना होता है। इसी के लिए भजन करना होता है। जब आप भजन करते हैं तो आप राम ही हो जाते हैं। इस तरह राम का निर्माण हो जाता है। इसलिए घर घर में राम है। घर घर में अगर राक्षस है तो घर घर में राम भी है। सारा विचारों का खेल है और कुछ नहीं है। सारा धारणाओं का खेल है और कुछ नहीं है। हमारी शिक्षा बचपन से जो मिलती है वो राममय शिक्षा होना चाहिए। भोजन हमारा राममय होना चाहिए।
निश्चित रूप से आपके विचार राममय ही होंगे, आपका कर्म भी राममय ही होगा, आप राममय ही हो जाएंगे। यही राममय होना होता है। उस राम को भजने मात्र से आप राम नहीं हो सकते हैं। ये तो लालच है, लालच से आप उन्हें प्राप्त करते हो। आपकी अवस्था राक्षसी है, लेकिन राम को पूजते हुए अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए राम को बंधित करते हैं मंत्रों के द्वारा और अपने कार्य सिद्ध कराने का प्रयास करते हैं, जो अच्छा नहीं है। आप खुद की अवस्था जब राममय कर देंगे, आपके कर्म ही राममय हो जाएंगे, तो फिर उस राम से मांगने के लायक कुछ बचेगा ही नहीं। आप क्या मांगेंगे? कुछ मांगने योग्य है ही नहीं संसार में। इसीलिए संत कहते हैं कि संसार में कुछ भी मांगने योग्य नहीं है। कुछ क्या मांगेंगे आप? कुछ है ही नहीं मांगने के लिए। इस तरह से आप राम बन सकते हैं। गुरुदेव दयालु।